you all in the special program organized by Study with VI, A Flight of Spirit, where we meet a person who has changed disability into ability. On every 21st day of the month at 9 pm, we are going to interview a person who, in spite of being disabled, has achieved success. So do watch the whole program and inspire yourself. Thank you. Keep learning and achieve your goals. Happy watching. Happy watching. Happy watching. हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है फ्लाइट ऑफ स्पिरिट पर। आज हम फिर से एक बार हाजिर है एक और नए मेहमान के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगी मंजुनाथ सर का, जो आज हम सभी के बीच उपस्थित हुए, अपना कीमती समय हमें दिया। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच मैम। स्वागत करना चाहूंगी स्टडी विद वीआई के सारे टीम मेंबर्स का, और मेरे साथ आज की मेरी सहयोगी नीतू मैम का, जो टीम की वाइस प्रेसिडेंट है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो इंटरव्यू की शुरुआत में आइए जानते हैं आज के हमारे मेहमान के बारे में। कौन है हमारे मेहमान, कहाँ से आए हैं और वे अभी क्या करते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका पूरा नाम, आप कहाँ रहते हैं और अभी आप क्या कर रहे हो। मेरा नाम मंजुनाथ नाइक है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है चिंचेवाड़ी नाम करके, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ और फिलहाल तो मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लर्क पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ओके, सो सर, आप बैंक में जॉब करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी विजन स्टेटस के बारे में जानना चाहूंगी। आपकी विजन आप टोटली ब्लाइंड हो या पार्शियली ब्लाइंड? मैम, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और बाय बर्थ हूँ मैं। ओके, यस मैम। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि आप टोटली ब्लाइंड हैं और बाय बर्थ, तो आपकी स्कूलिंग वगैरह कैसे हुई? स्कूलिंग मेरा एक्चुअली मैंने बताया स्टार्ट में ही, एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। उससे पहले मैंने नॉर्मल स्कूल में दाखिला लिया था और वहां से मुझे एक ब्लाइंड स्कूल का पता चला जो कोल्हापुर में है, ज्ञान प्रबोधन भवन संचालित अंधशाला, ये नाम है उनका। वहां से मैंने 1st to 4th तक पढ़ाई की, उसमें ब्रेल ये सब मैंने सीखा है। ओके, सो सर, आप ब्लाइंड स्कूल से पढ़े हैं, तो ब्लाइंड स्कूल से पढ़ते हुए आज बैंक तक आना, अब क्या सोचते हो? मतलब तब जब आप ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते थे, आपके आसपास सारे लोग मतलब आप ही की तरह थे, और आज बैंक में सारे लोग मतलब सारी तरह के लोग हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब कैसा है आपका ओपिनियन इस बात पर? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है फिलहाल, क्योंकि ब्लाइंड होते हुए मैंने ये मुकाम हासिल किया। बट एक बात है कि जब हम स्कूल में रहते थे तो एक मतलब बंदिश रहते थे, जैसे कि ब्लाइंड स्कूल के बाहर हमें नहीं जाने देते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि हमें अब ब्लाइंड स्कूल छोड़ना चाहिए। लेकिन बड़ी ये दुख की बात है, लेकिन वो मैंने उस टाइम डिसाइड किया था। और 5 स्टैंडर्ड के बाद मैंने नॉर्मल में ही मेरी जो भी पढ़ाई वो पूरी की, चाहे वो ग्रेजुएशन तक। तो उस नॉर्मल स्कूल में और ब्लाइंड स्कूल में मुझे एक चेंज लगा कि वो हम नॉर्मल स्कूल में खुल के जी सकते थे, जो ब्लाइंड स्कूल में नहीं होता था, इसलिए मैंने वो लिफ्ट किया। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया 5th से ग्रेजुएशन तक आप साइटेड स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ अपनी की, तो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस है? क्योंकि ब्लाइंड स्कूल में अवेयरनेस होती है, ब्लाइंड स्कूल में पता होता है कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, बट ये सेम एनवायरनमेंट एक साइटेड स्कूल में या कॉलेज में नहीं होता। तो आपके क्या चैलेंजेस रहे उस टाइम पे और आपने कैसे उनको टैकल किया? चैलेंजेस तो बहुत रहे। रीडिंग की बात आई, फिर मतलब जो टीचर्स होते हैं उनको बार-बार बताना पड़ा। और मैं जब भी मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैं कहता था कि यहाँ ब्लाइंड स्कूल है, आप एक दिन विजिट करो। और बाकी मैंने फ्रेंड सर्कल
बढ़ाया था। फ्रेंड सर्कल में एक होती है बात कि चलो चाहे कोई हो, विजुअल हो या और कोई, वो बस एज़ अ फ्रेंड ही रहता है। तो उनको भी जब हम उनके साथ आना-जाना शुरू हुआ तो पता चला कि चलो ये भी कर सकता है। तो ऐसे करके वो फ्रेंड सर्कल के साथ मेरा एक अटैचमेंट हुआ और सब कुछ सिंपल होता चला जा रहा था। और टीचर लोगों ने भी मैं एक ही स्टूडेंट था तो उन्होंने भी ब्लाइंड स्कूल विज़िट किया या उनके साथ मिलना-जुलना रहा तो वो समझ गए। लेकिन स्टार्ट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, ये सब रीडिंग और टीचिंग में। बाकी मैथ्स और जो इंग्लिश की बात होती है तो वो यही स्नेहा अंकित हो या और कुछ जो एनजीओज़ होते हैं, उनके साथ कैसेट रिकॉर्डिंग और ये सब मतलब सुन-सुन कर ये सब करना पड़ा। वो फिलहाल मैंने जैसे मुझे आता है वैसे मैंने प्रिपरेशन किया ये सब मैथ्स और इंग्लिश का। तो सर आपने बताया कि आप 5th क्लास के बाद ही नॉर्मल स्कूल में आ गए थे, है ना? तो जी, फिर जैसे आपके जो फ्रेंड्स थे, सारे साइटेड पर्सन होंगे, तो जी। वो आपकी हेल्प करते थे लाइक पढ़ाई के टाइम पे तो हेल्प मिल जाती है, बट जैसे आप गेम्स वगैरह में खेल रहे हैं या लंच वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट करते थे वो लोग, अपने साथ ही रखते थे? गेम्स में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन लंच में या और अदर एक्टिविटीज़ में वो मुझे सपोर्ट करते थे। क्योंकि गेम्स बहुत ज़्यादा वो ग्राउंड फील्ड में ही होते तो वो कहते थे कि नहीं लग जाएगा वगैरह ये सब मतलब होते वो इसलिए इतना एक्टिव नहीं करते थे। लेकिन अदर जो एक्टिविटी है और लंच में वो मुझे पार्टिसिपेट करते थे। सर स्कूल डेज में बच्चे बहुत ही नटखट होते हैं, बहुत सारी ऐसी-ऐसी शरारतें करते हैं, जो अब हम सोच के हँसते हैं या फिर हम समझते कि पता नहीं क्या कर दिया था हमने। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने स्कूल डेज में कैसे थे? सिंसियर थे या फिर आप भी उन शैतान बच्चों में से थे? जी, मैं भी शैतानी कर लेता था। सिंसियर की तो बात ही नहीं है मतलब 10वीं तक तो नहीं, 10वीं के बाद थोड़ा बहुत समझ आया तो कि चलो ऐसा अब कोई कुछ तो इंसिडेंट करना आपको चाहिए। याद हो, जो आप हम सबके साथ शेयर कर सकते हो? ये एक बात है जिस इस इंसिडेंट के बाद मैंने शैतानी छोड़ दी। हँसी-मज़ाक मैंने मेरे एक फ्रेंड को गला दबाया था और उसकी वो मतलब अंदरूनी चोट वगैरह लगी थी। 5-6 मिनट वो चुप ही रहा था इसलिए उसके बाद मैंने मेरी शैतानी थोड़ी कम कर दी। लगभग ये 8-9 स्टैंडर्ड की बात है। सर तो आप साइटेड स्कूल से क्योंकि पढ़े हो, तो क्या आपको भी ऐसी कोई पनिशमेंट मिली है बेंच पे खड़े रहना, क्लास से बाहर घूमते रहना और फिर टीचर का आके पकड़ना और फिर डाँट देना, मार देना ऐसा कुछ? 2 इंसिडेंट मैं बताऊँगा, एक कॉलेज लाइफ़ की और एक स्कूल की। ओके, स्कूल लाइफ़ में मुझे बाहर खड़े कर देते थे, लगभग 1 या 2 घंटे और कॉलेज में एक दिन मुझे पूरे मतलब जो 4-5 घंटे होते हैं उसमें लड़कियों में बैठने के लिए कहा था क्योंकि जब मैं उस टाइम एक ही बात थी कि लड़कियों में बैठना मतलब अ, लोग चिढ़ाते थे और यही वो टीचर लोग करना चाहते कि चलो उसे कुछ सुधर जाए। इसलिए एक दिन मुझे बैठा था लड़कियों में। तो सर आपको कैसा लगा था लड़कियों के बीच में बैठकर? क्या कुछ लगा तो आपके कुछ दिमाग नहीं में चल रहा क्योंकि नहीं कुछ भी नहीं लगा था क्योंकि जो भी लड़कियाँ थी वो सब मेरी पहचान में थी और क्लास होने के बाद कोई भी लड़की मतलब मेरा घर ही ऐसा था कि जो सब वहाँ से गुज़रती थी तो क्लास होने के बाद हमें छोड़ना कभी-कभी कॉलेज टाइम में या क्लास टाइम में लेने आना ये सब होता था। तो इतना कुछ बुरा नहीं लगा और मतलब अच्छा हुआ कि चलो एक दिन और पहचान बढ़ गई और कुछ वहाँ पे मतलब घुल-मिलना शुरू हुआ। वाह सर! आपका पनिशमेंट तो आपके लिए लग ही रहा। है? और हाँ, सर आपने बताया कि आप 1-2 घंटे के लिए बाहर खड़ा कर दिए गए, तो क्या इतना बड़ी गलती कौन-सी कर दी थी आपने? अगर आप बताना चाहें तो कि 1-2 घंटे के लिए आपको क्लास से बाहर खड़े होना पड़ा? एक्चुअली क्लास चल रहा था
हिस्ट्री का क्लास चल रहा था और मैं एक मराठी का जो स्टडी है वो स्टडी कर रहा था और यही मैं करता था। बार-बार मुझे बताया गया कि जो जो मतलब जो पढ़ाई चल रही है वो तो पढ़ो, अदरवाइज़ चुप बैठने की कोशिश करो। लेकिन मैं चुप बैठता तो मुझे नींद आने की कोशिश होती थी, इसलिए मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। तो मैंने वो गलती की और ये बार-बार गलती करने के कारण मुझे ये पनिशमेंट मिली थी। तो सर जैसे कि आपको 1-2 घंटे बाहर खड़ा किया था, मुझे याद है मुझे भी कई बार खड़ा किया था। तो हम लोग तो जानबूझ के गलतियाँ करते थे ताकि टीचर हमें बाहर निकाल दे, क्योंकि हमें लेक्चर अटेंड नहीं करना होता था और हमारे साथ और भी लोग बाहर निकलते थे। हम अकेले तो नहीं, बाजू-बाजू के क्लास से भी, तो हम तो उधर भी शैतानी करते थे। आपने क्या किया था उन 1-2 घंटों में? उधर मैंने कुछ शैतानी नहीं की थी क्योंकि पास में ही प्रिंसिपल सर का ऑफिस था, तो चुप खड़ा रहना पड़ा। अच्छा, तो सर आपने ये कोशिश नहीं की कि अंदर मैम क्या करती है? मुझे याद ही है हमारे यहाँ पे भी वैसे ऑफिस थी, तो बच्चे क्या करते थे, अंदर झाँक-झाँक के देखते थे सीसीटीवी में क्या दिखता है, कुछ सुनाई भी देता है कि नहीं देता है। ऐसी कोई कोशिश आपकी नहीं रही? ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि अगर बाहर किसी को खड़ा किया, अगर ऐसा कुछ उस टीचर को समझ आए, तो बहुत मतलब खड़े बोल सुनने पड़ते थे। तो मुझे नहीं लगा कि अब कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हुआ सो हुआ। तो मैंने चुप रहने ज़्यादा समझदारी दिखाई। चलो अच्छा है। सर मतलब थोड़े से सिंसियर, थोड़े से शैतान थे, हम तो पूरे के पूरे जी। शैतान थे। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th और 12th के, इसमें आपको क्या चैलेंजेस है? स्पेशली जब हम मैथ्स और साइंस की बात करते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे, आपने उसको कैसे मैनेज किया? बोर्ड एग्ज़ाम्स में राइटर की जो बातें होती है वो इसमें थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आया क्योंकि मैंने कहा है कि स्टार्टिंग से ही कि मैं एक ही स्टूडेंट था, तो उनको सब कुछ बताना पड़ा कि राइटर कैसा ले चाहिए और ये सब। उसके बाद मैथ्स और इसके बाद फिर तो 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स था, तो वो भी थोड़ा एक था और इंग्लिश और मैथ्स इतने भी मुझे ये नहीं है। तो बस मैंने जैसे पेट पूजा होती है, जो चाहिए सो बस इतना ही स्टडी उस टाइम भी किया था और जैसे-जैसे पास मैंने किया बोर्ड 10वीं और 12वीं। 10वीं में अच्छा, तो मैथ्स थी, मतलब तब 12वीं तक आपको बस पास होना ही आपका एम था, जी, जैसे इंग्लिश और मोस्टली मैथ्स में बच्चों तो का होता है। जी, ओके। इंग्लिश और मैथ्स में तो पास होना ही मेरा एम था। लेकिन सर फिर यही दोनों सब्जेक्ट्स आपको आज आईबीपीएस क्लर्क के यहाँ पे लेके आए गए, क्योंकि प्री में तो यही 2 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? जी। तो आपने क्या किया इन दोनों सब्जेक्ट्स में, अपना इंटरेस्ट कैसे बनाया इस पोजीशन तक आने के लिए? जी, हम कुछ फ्रेंड्स जो स्टडी करते थे मिल-मिल के, मैं टिटिया में रहता था मैं और वहाँ से हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते थे और फिर एक बात मुझे समझ आई कि ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे, तो चलो थोड़ा ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, ऐसा करके थोड़ा अपना नॉलेज और थोड़ा ऑप्शन का सहारा। सर एजुकेशन लाइफ से थोड़ा-सा साइड में आके हम थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। आपके फैमिली में कौन-कौन है और उनका आपके लिए सपोर्ट कैसा रहा? मेरे फैमिली में मेरे भाई हैं, मेरे सिस्टर इन लॉ है और मदर-फादर। मेरी एक बहन है, उसकी शादी हो चुकी है और फैमिली का सपोर्ट तो बहुत बढ़िया रहा क्योंकि फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज यहाँ तक नहीं आता। बात है 5 स्टैंडर्ड से आज तक जो भी मुझे नीड होती थी, चाहे वो इकोनॉमिक हो या और सपोर्ट, माइंड सपोर्ट बहुत बढ़िया होता है और ये सब मेरे फैमिली ने किया। जब-जब मुझे ज़रूरत लगती थी तब-तब मेरा भाई मुझे हेल्प करता रहता था, चाहे वो किसी भी बात की हो और बाकी फैमिली बहुत बढ़िया सपोर्ट है। फैमिली है तो आज मैं यहाँ हूँ।
चलो ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपको आपके फैमिली का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि पढ़ाई और ये सब के अलावा आपका और किस चीज़ में इंटरेस्ट है? पढ़ाई छोड़ दो, बाकी स्पोर्ट्स, म्यूज़िक? म्यूज़िक में बस गाने सुनना अच्छा लगता है, चेस मुझे खेलने के लिए अच्छा लगता है और बुक्स रीडिंग करता हूँ, कभी टाइम मिलता है जो बुक्स सुनता हूँ एक्चुअली और जब ब्रेल बुक थे तो रीड करता था लेकिन अब सुनता हूँ बस। तो सर गाने सुनना पसंद करते तो ऑब्वियसली गाना भी आपको अच्छा लगता होगा। मैं भी यही कहने जी, वाली थी, मेरी मुँह की बात छीन ली मैंने। हाँ, जी तो गाने गाना अच्छे भी लगते हैं, गाने अच्छे लगते हैं सुनना। लेकिन कभी गाना गाया नहीं है कभी, बस सर सुनता ये हूँ तो बहुत। सभी बोलते हैं, सब यही बोलते हैं, हमने कभी नहीं गाया मैंने मेरी बट हम जर्नी का चलो प्लेलिस्ट भी सुनना चाहिए। तो जर्नी का थोड़ा मेरी हम प्ले सुनते हैं तो फिर गाते भी जरूरी होंगे, राइट? हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आपसे। कोई भी सॉन्ग गा सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी सॉन्ग आता होगा आपको। फेवरेट सॉन्ग है जो मराठी में है और वो मैं सुनाता हूँ लेकिन इतना अच्छा मेरी वॉइस भी नहीं है और मुझे गाना मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो ठीक है, एक छोटा सा गाना है जो मैं गाता हूँ। हसणार कधी तू बोलणार कधी नाकावरचा राग तुझ्या जाणार कधी। बाद में यही गाना है वो जो फीमेल का गाना है तो यही तक है मेल का गाना, बस मुझे इतना ही आता है। सर आप एक लाइन सिर्फ गाए हो, हम और सुनना चाहेंगे। कितना अच्छा तो गाते हो सर आप। जी नहीं मैम, गाना गाना तो देशभक्ति का मंत्र है, चलो सर कुछ नहीं तो देशभक्ति सॉन्ग गा दो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा गाया आपने। जी नहीं तो बस इससे पता चलता है कि आपकी म्यूजिक का शौक सिर्फ सुनने तक सीमित ना होकर गाने का भी आपको शौक है, क्यों नहीं तो मैम? चलिए। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी वॉइस भी है सर आपकी। हाँ। और सर आपका किसी और गेम्स वगैरह में शौक है? चेस आपने बताया, चेस राइट? जी चेस में है। तो चेस आपने क्या स्पोर्ट्स में भी कभी खेला या आपने होम लेवल तक ही उसको रखा है, अपने फ्रेंड्स वगैरह? एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए गया था, वहाँ एक मेरी मजे से इंसिडेंट है जहाँ मैं गया था, वहाँ से मुझे बाय मिला था। तो बस वो एक ही गेम है कि जो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर बाय से जीता हूँ। वेरी गुड सर, तो बहुत अच्छी बात है सर। हम सभी चेस सीखना चाहेंगे फिर तो आपसे। जी नहीं, बस एक थोड़ा सा खेल लेता हूँ। सब ऐसा ही बोलते हैं सर। चलो सर, क्योंकि आप साइटेड स्कूल में पढ़े हो, तो मैं एक आपसे पूरे पब्लिक को मैसेज के तौर पे पूछना चाहूँगी कि आपको मतलब जी। कैसा लगता है कि जब हम साइटेड एज अ ब्लाइंड, जब हम साइटेड स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन करते हैं, और आप इसको कितना प्रमोट करेंगे? सॉरी मैम। जैसे कि हम साइटेड स्कूल में, जैसे आप अकेले थे, ठीक है, और बाकी सब साइटेड थे, तो आपका वो जी एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या आप इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करोगे, या फिर आपका मानना है कि ब्लाइंड स्कूल में ब्लाइंड बच्चा पढ़े तो वो ज्यादा अच्छा है? एक्चुअली क्या है ना कि दो बातें हैं इसमें, मुझे लगता है कि जो ब्रेल और हम जो मैथ्स के लिए प्रोसेस है वो सीखने के लिए ब्लाइंड में ही जाना चाहिए और उसके बाद वो एक बार आए तो नॉर्मल एजुकेशन ही अच्छा है।
और हम कोशिश करना चाहिए कि ब्लाइंड जो स्कूल्स होते हैं, वो नॉर्मल स्कूल में जाएँ, उनके साथ अ, गपशप करें। गपशप इसलिए कि हम ऑफ़िशियली जाते हैं तो ऑफ़िशियली रहता है वो, गपशप करते हैं तो बहुत कुछ समझ आता है। तो गपशप करें, टीचर के साथ इंट्रोडक्शन हो जाए। ये हुआ तो नॉर्मल को ब्लाइंड लोगों की जो भी प्रोसेस है वो समझ आएगी और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल प्रोसेस समझ आएगी। दूसरी बात ये है कि नॉर्मल एजुकेशन नॉर्मल स्कूल में जाना ही चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड स्कूल में क्या होता है कि आज मालूम नहीं, मुझे उस टाइम अ, जो मैं सीखा हूँ तो बस अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। ये जो होता है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है। हम हमको अगर आगे जाना है, हमको कुछ सक्सेस दिलाना है तो हमें बाहर भी जाना पड़ेगा और इसके लिए ब्लाइंड स्कूल को वो सब करना है जो नॉर्मल लोग करते हैं। एक्टिविटीज़ हो या एक साथ इंट्रोडक्शन हो, और एक बात करनी चाहिए दोनों को भी, नॉर्मल और ब्लाइंड को। ब्लाइंड स्कूल्स को जाना है, नॉर्मल स्कूल में 1 दिन विज़िट करना है महीनों में, और नॉर्मल लोगों को भी ये करना चाहिए कि ब्लाइंड स्कूल में आके एज़ स्टूडेंट मतलब मिक्स करने की कोशिश करना चाहिए उनको। तो ये सब होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उसका फ़ायदा एजुकेशन में होगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर आपने पूरी ऑडियंस के लिए, और जो भी टीचर्स या स्कूल के कोई भी पर्सन अगर सुनते हैं इस मैसेज को तो शायद वो इस बात पर अमल करें, हम ऐसा उम्मीद करेंगे अपनी पूरी जी। ऑडियंस से। और इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े सेजल मैम। यस मैम, जॉब लाइफ की तरफ बढ़ते हैं अब। जी। तो सर आपका जॉब कैसे लगा और क्या आपका पोस्ट है, थोड़ा सा अपनी जॉब के बारे में हमें बताइए। साल में एमबीबीएस की एक एग्ज़ाम होती है, जो वैकेंसी निकलती है जुलाई या अगस्त में, और अक्टूबर तक मेरे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें मैंने पास किया और इस जून 23 में मुझे ये जॉब लगा है। तो अभी सर आप जैसे बैंक में जॉब करते हैं तो जी। वहाँ तो सारे साइटेड पर्सन होंगे। जी मैम, वहाँ तो 70% है। अच्छा, तो जैसे आप स्टार्टिंग में गए तो क्या, जैसे हम अक्सर विजुअली इम्पैक्ट के साथ में सुनते हैं कि उनको जो कहीं भी वो जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पर उन्हें बस बिठा दिया जाता है, जो साथ के लोग हैं, कि आप बैठे रहो, बस इनका जॉब था, जॉब लगना था, ये इनका उन्हें समझ में आता है, आप बैठे रहो, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। कुछ दिन बाद उन्हें ही बोलना पड़ता है हमें काम दो, हम कर पाएंगे, फिर वो दिखाते हैं अपना काम लोगों को तो उन्हें समझ आता है। तो क्या चीज ये आपके साथ भी हुई? मेरे साथ एक जो मैंने वहाँ एंटर किया तो एक वहाँ के जो मैम थे उन्होंने कहा कि ये हमारा स्टाफ है। इंट्रोडक्शन करते समय उन्होंने कहा था कि ये हमारा स्टाफ है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं का मतलब यही था कि चलो जो भी है वो उनके साथ है, हम उनके साथ एज़ अ स्टाफ ही बिहेवियर करेंगे। और दूसरी बात, मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड था, जो मेरा फ्रेंड है उसको आई थिंक 2016 में जॉब मिला है। उसका फ्रेंड था, उनको मालूम था कि चलो ये लोग कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने सबको लंच के टाइम सब कुछ बता दिया था कि ये लोग ऐसे-ऐसे काम करते हैं। उनका सॉफ्टवेयर होता है जॉस नाम का, तो वो इस कंप्यूटर से बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम करते हैं। तो ये सुना और सबने, और उसी दिन उन्होंने अपना जो डब्बा था वो मुझे शेयर किया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे डब्बा नहीं लिया था, क्योंकि मुझे अ, मतलब हाफ डे करना था, लेकिन वो हाफ डे मेरा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने डब्बा वगैरह शेयर किया और एक फैमिली जैसी रूटीन बन गई हमारी उस ऑफिस में भी। सर ऑफिस स्टाफ तो फिर आपका काफ़ी सपोर्टिव है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं जी, आपकी बातों से। जी, बैंक में जैसे कि सर कस्टमर्स आते हैं, कुछ कस्टमर्स जी, तो ऐसा होता है उन्हें पहले पता नहीं चलता है कि मतलब सामने वाला जो बैठा पर्सन है वो ब्लाइंड है, और जैसे उनको पता चलता है वो कभी-कभी ऐसे रिएक्ट करते हैं, ओह शिट, और फिर सॉरी बोल के चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ जी। इंसिडेंट आपके साथ हुआ है? जी, ऐसे होते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब स्मॉल
विलेज जैसे होते हैं उस टाइप का ब्रांच है। ब्रांच बड़ी है लेकिन वहाँ के लोग और ये सब थोड़ा-सा मतलब हम ये कहते हैं कि क्या कहते हैं एक क्या कहेंगे उसे? ऐसा होता है ना कि यंगस्टर्स और अ, बूढ़े लोग ऐसा होता है जो एक वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा यंगस्टर्स कम है लेकिन ये लोग ज़्यादा है तो बूढ़े लोग जब भी आते हैं तो ऐसे कुछ बहुत ताने सुनने मिलते हैं। कभी-कभी अच्छे भी आते हैं तो ये सब होता रहता है। लेकिन हम जॉब करते हैं तो ये सब उसी टाइम भूल जाना चाहिए क्योंकि हम उनके सर्विस के लिए आए हैं, वो नहीं। वो बस इस सर्विस का अ, मतलब इस वो लेना चाहते हैं कि चलो बैंकिंग सर्विस है, तो हम उनके लिए बैठे हैं। तो ये सब ताने जो भी हो वो हम सुनकर उसी टाइम भूल जाते हैं। हमें इस फर्स्ट डे वो सब बताया गया है कि जो भी हो उसी टाइम भूल जाना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है सर आपका, क्योंकि ये सब कुछ लोगों को बहुत अफेक्ट करता है, बट इन चीज़ों को लेके चलना और अपने काम को एफिशिएंटली करना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अ, सर आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में अभी मैंने एमए के लिए एडमिशन लिया है, तो मैं एमए का कुछ पढ़ाई करता हूँ और बाकी एक बुक है अभी मैं सुन रहा हूँ। वो बुक ऐसे बुक्स मेरे बहुत पास है, लगभग 550 560 बुक्स है, तो मैं उसमें से कोई एक चुन के बस सुन लेता हूँ। सर तो हम आपको कह सकते ट्रैवलिंग हैं करना, बुक रीडिंग आपका शौक, बुक रीडिंग हाँ आपको अच्छा लगता है, राइट? जी। और सर अ, आपको ट्रैवलिंग करना कैसा लगता है? ट्रैवलिंग भी करना अच्छा लगता है, बस वो बारिश के दिन होनी चाहिए, अदरवाइज़ बारिश के दिन होने चाहिए? जी, बारिश के दिन में ही ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, जब बारिश बाकी के दिन समर में आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है? जी, अच्छा, अब वैसे क्योंकि आपका मेरे जो जॉब है, जी मैम। जॉब के पास में ही आपका रूम वगैरह जो भी है वो सब है, या जी वहाँ नहीं, एक्चुअली ट्रैवलिंग करना पड़ता जो हमारा एक जीआर है कि यूजुअली इन पे लोगों को घर के पास ही ब्रांच देना चाहिए। इस जीआर का फॉलोअप लिया है हमारे ज़ोन ने और इसका रीज़न ये है कि हम मेरा जो घर के पास ब्रांच है उस ब्रांच को मैंने दिया है। तो आप घर पे रहते हैं, अपने घर से ही आना जाना करते हैं? जी, घर से आना-जाना होता है। तो सर आप आते जाते कैसे हैं, इंडिपेंडेंटली चले जाते हैं ऑफिस? इंडिपेंडेंटली कभी-कभी जाता हूँ अदरवाइज़ टाइम हुआ तो मैं बाय टू व्हीलर से भाई है मेरा उसके साथ या स्टाफ भाई है के 2 साथ जाते जी, स्टाफ भी है उनके साथ भी जाता हूँ। हैं। फिर वापसी में? वापसी में वही प्रोसेस ज़्यादा टाइम स्टाफ के साथ ही आता हूँ, क्योंकि ओके हाईवे है तो थोड़ा-सा दिक्कत भी रहता है। ओके ओके। तो सर यहाँ पर आपको क्या लगता है कि हमें इंडिपेंडेंटली काम करना सीखना चाहिए? लाइक आप जैसे अपने भाई के साथ अगर जा रहे हैं ऑफिस, तो भाई को बंधन में आना पड़ा, वो उसको उस टाइम पे फ्री रहना पड़ेगा, जी, है ना? तो देखिए इसमें 2 मोबिलिटी की बातें आपने हैं ट्रेनिंग लिया है? मोबिलिटी की आपने कि ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन ऐसे ही फ्रेंड के साथ जाकर मैंने वो आत्मसात किया है अच्छा। और बात ये है कि ऑफ कोर्स ये बात सही है कि मोबिलिटी आनी चाहिए और इंडिपेंडेंट काम जो करना चाहिए, लेकिन बातें भी ऐसे हैं कि अवेयरनेस कितना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी। सर अगर आप बुरा ना जी, माने, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे चलिए ठीक है, ऑफ़िस आपको आपके भाई छोड़ देते हैं। उसके बाद जी। जब आप सीट पे जाते हैं, वहाँ तक तो छोड़ कर आते होंगे वो, राइट? जी नहीं, वहाँ तक उस नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते हैं, तो वहाँ क्योंकि अपने आप मैंने मैंने उनको कहा रखा है कि जो भी है बस बाहर तक और मैं भी बाहर आऊँगा तभी आप मतलब हुँ, ये करोगे और अच्छा तो स्टाफ के साथ हो हुँ, तो मैं जाता हूँ मतलब स्टाफ के साथ। अच्छा अदरवाइज़ स्टाफ के साथ भाई को हुँ, कभी मैंने अंदर नहीं लिया बैंक में अच्छा तो फिर आप क्योंकि वो अलाउ नहीं है इंडिपेंडेंटली इसलिए। चले जाते हैं अंदर? ओके, जी, इंडिपेंडेंटली अंदर चले जाते हैं, उतना ओरिएंटेशन कर लिया है आपने। जी, ओके, तो ये अच्छी चीज़ है। बट अगर आपको शायद पता नहीं है तो मैं बताना चाहूँगी कि मोबिलिटी भी एक ट्रेनिंग होती है, तो हम रोड पे भी
स्टिक के यूज के साथ अकेले चल सकते हैं, जी मैम, उसकी भी ट्रेनिंग ओरिएंटेशन करा दिया जाता है। जी मैम। और आपके हाँ, साथ आपकी ऑडियंस, पूरी ऑडियंस को भी ये मैसेज मैं देना चाहूंगी कि हम ब्लाइंड लोग भी अकेले भी ट्रेवल कर सकते हैं। जी मैम, कर सकते हैं और करना भी चाहिए वो, क्योंकि हर बार कोई नहीं आ सकता, जो एक दो बार जी, ठीक है, हर बार तो और नहीं फिर आएगा कोई। हमारी जॉब के साथ एक पर्सन दूसरा बंध जाता है जी, जी, बन जाता है, ना? वो तो बात सही है। लेकिन और बात यही है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अवेयरनेस भी होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कुछ रोड ऐसे होते हैं, कई रोड ऐसे होते हैं कि जैसा हाईवे हो या जब हम कहते हैं कि एक चौक होता है, 4 रोड मिल जाते हैं उसमें। लोगों को मालूम नहीं रहता है कि चलो स्टिक यूज़ करने वाले ब्लाइंड है, वो अपना काम कर लेते हैं और हाईवे में वो अक्सर ऐसा होता है, डंपर्स और ट्रक्स जो होते हैं वो रोड को क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि हम अ, चल रहे हैं रोड के एक कोने से, तो वहाँ पे भी वो आ सकते हैं और नीचे जो एक डिवाइडर होता है, वो डिवाइडर भी पार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत होता है ऐसे। तो इस सब का हम्म एक ऐसा हाईवे ऐसे पे तो खैर अलर्ट रहना ही पड़ता है, हाईवे पे अलर्ट तो रहना अलर्ट पड़ता रहना ही पड़ता है। है। बट इतना है कि बस हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली होकर चल सकते हैं, ये चीज है। चल अलर्ट तो सकते हमें हैं, रहना ही ऐसा पड़ता नहीं है। है। जी, और हमें क्या सर, और हमारे से जैसे ही साइटेड पर्सन है, सबको अलर्ट तो रहना ही पड़ता है। जी, तो रहना पड़ता है। हम्म क्योंकि मैंने ये बात इसलिए कही कि एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे मालूम नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं। हम्म अ, एक हाईवे पर जाते हुए ब्लाइंड जो पर्सन थे उनको ऐसी दिक्कत हुई थी और उसका ना ड्राइवर ने सपोर्ट किया, ना कानून ये सब, हम्म मतलब तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये चीज आपकी क्योंकि बिल्कुल ठीक है। हाँ, जान सलामत तो बहुत कुछ होता है। नहीं नहीं, देखिए है। एक्सीडेंट तो किसी के भी साथ हो सकता है, ऐसा नहीं कि जी, जी, ब्लाइंड जी। पर्सन के का ही एक्सीडेंट होगा, है ना? जी, दुर्घटना किसी के भी साथ होती है, साइटेड कर पर्सन के सकते साथ हैं। भी वो दुर्घटना होती है। वो समय होता है और कभी कभी हमारी मिस्टेक होती है, कभी कभी सामने वाले की मिस्टेक हो जाती है, तो जी, वो तो जी, जी। किसी के इसके साथ भी हो अकॉर्डिंग सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हाँ, वैसा बनाना होगा, रोड्स के हाँ, रूल्स मेरा यही उतने कहना है स्ट्रिक्ट कि करने होंगे। हाँ, तो ये तो क्या है मतलब पूरी कि ऑडियंस सरकार के से। लिए हमारा मैसेज होगा ना, अच्छा कन्वे हाँ, करेगा कि जी, और अवेयरनेस दूसरी और बात ये मोबिलिटी। है, आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पुणे, मुंबई तो ठीक है, वहाँ अवेयरनेस मतलब हो चुका है बहुत। ये सिटी छोड़ दिया जाए तो बहुत ऐसे सिटीज़ है कि वहाँ ना रूल्स की अवेयरनेस हुआ है, ना ब्लाइंड लोगों के बारे में बताया जाता है, ना स्टिक के बारे में बताया जाता है। बस 1 सप्ताह होता है, जहाँ ये सब डिस्कशन होती है और इसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। तो बंद ये हो नहीं होना जाता है, चाहिए। ये तो आपकी बात बिल्कुल हाँ, सही है। स्पेशली कुछ सिटीज़ है, बड़े-बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ही हैं, मैं किसी सिटी का नाम नहीं लूँगी, बट वहाँ पे लोग ऐसे-ऐसे बाइक चलाते हैं कि साइटेड का भी चलना, साइटेड छोड़ो, जो एजेड जी, होते जी। हैं वो भी अकेले नहीं चल सकते। तो ये हाँ, बहुत ज़रूरी है कि हम अपना और अपने आस-पास वालों का ख़्याल रखें जब हम अपने जी। व्हीकल्स के थ्रू जा रहे होंगे, एंड क्योंकि रूल्स मैंने का जो पालन करें। 2 सिटियों का नाम लिया तो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस लिया है, अवेयरनेस होता है, सब होती है, तो एक बात अच्छी होती है वहाँ पे। मैंने जो देखे वो, बाकी इश्यूज़ होते हैं बहुत। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, मतलब अ, जैसे कि आपने अपनी अ, एजुकेशन और जॉब के लिए आप बाहर गए हो, बट ऐसे कभी लाइक फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए या फिर अ, ऐसे ट्रैवलिंग शौक के तौर पे जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, वैसा आपने कुछ किया हो इंडिपेंडेंटली, मतलब फैमिली के साथ नहीं, एटलीस्ट फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो कैसा रहा और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? फ्रेंड्स के साथ तो एक एक टाइम गोवा जाना हुआ था और एक उसी पास में वेंगुर्ला नाम का एक छोटा-सा समुद्र है, सी है जैसे हम कहते हैं, वहाँ जाना हुआ है। बाकी अक्कलकोट नाम का एक एक टेम्पल है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बाद वहाँ पे। ऐसे कुछ है जो मैंने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल किया है। कि तो वो फ्रेंड्स साइटेड थे या मतलब विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स थे? विजुअली इम्पैक्ट के साथ वो वेंगुर्ला का जो मैंने ज़िक्र किया, उनके साथ वो विजुअली इम्पैक्ट था, बाकी जो साइटेड ही थे, गोवा और
ये सब अक्कलकोट टेम्पल विजिट हो। तो और सर एक वो मतलब जी, कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि जब गोवा जैसे प्लेस की हम बात करते हैं जो वो पूरा नेचर से भरा हुआ है, तो वो जी। डेफिनेटली जो देख सकते हैं वो ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ विजुअली इम्पेयर्ड उन सब के बीच? बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ रहते हुए कोशिश की कि वो क्या-क्या है, क्या नहीं, ये सब बताने की। अच्छा, थोड़ा टाइम उनको भी मतलब टाइम लगा कि उनकी भी एन्जॉयमेंट नहीं हो रही थी, तो मैं तो थोड़ा-सा लगा, लेकिन बाद-बाद में वो सब हुआ ठीक। और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वो सब बता रही थी कहाँ क्या है, और मतलब ये सब जो हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो होता है वो दे रहे थे मुझे, वर्णन जो कहते हैं वो। ओके। सो अगर हमारी ऑडियंस के पास कोई क्वेश्चन हो, या नहीं तो मैम आपके पास, नहीं तो फिर हम रैपिड राउंड 5 स्टार्ट कर सकते हैं सर के साथ। सर गुड आफ्टरनून। मेरा आपसे जी, बस यही सवाल है, जैसे एज यू टोल्ड अस दैट आपको चेस में इंटरेस्ट है, सो आपने जी। ऑनलाइन चेस खेला हुआ है सर? सॉरी सर, ऑनलाइन तो नहीं खेला है, बस जो बोर्ड पर था ऑफलाइन वही। सो आपने प्रोफेशनली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी पार्टिसिपेट किया है, राइट सर? जी, जी। सो कभी आपने नॉन वीआई कॉम्पिटिटर्स के साथ पार्टिसिपेट किया है चेस में? नॉन वे एक साथ तो नहीं किया है। कभी ऐसा मतलब अवसर नहीं मिला मुझे। अगर मिलेगा तो वो भी ट्राई किया जाएगा। फाइन सर, थैंक यू सर। जी, थैंक्स। सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे अभी आपकी जॉब को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आपने 2023 में ही ज्वाइन किया है जी और मैम। वहां पर सारे ही साइटेड पर्सन है, तो जी, एक नॉर्मल सी चीज है, उन लोगों के माइंड में रहती है काम कैसे करेंगे, और दूसरी चीज वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं, ये कैसे टाइम देखते होंगे, कैसे टाइम पे जाते होंगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी रहा, किसी ने कुछ ऐसा पूछा हो कि आप ये चीज कैसे हाँ, करते हो? ये बातें होती रहती है। टाइम का तो चल जाता है, मोबाइल है सबके पास, वो समझ जाएँगे। लेकिन वर्क के बारे में उनके मन में क्वेश्चन आते हैं कि कॉलम कैसे समझेंगे? कॉलम में राइटिंग करना हो तो क्या होगा? अ, दूसरी बात, एक मेन मतलब चार्ज लेने होते हैं हमें कुछ बातों के लिए, चीज़ों जैसे कि किसी को ओल्ड पासबुक देना हो, या ओल्ड पासबुक मतलब डुप्लीकेट, जिसका पासबुक गुम हो गया है उनको हम डुप्लीकेट पासबुक देते हैं, उसको चार्ज लेने पड़ते हैं। ऐसे समय होता है कि अमाउंट फेच हो रहा है या नहीं, ये सब कैसे देखेंगे? तो ऐसे बातें वो करते हैं कि इसमें आप लोग क्या करते हैं? हमें करके दिखाओ, इस बात तक जाते हैं लोग, और उनको करके दिखाना पड़ता है कि चलो मैं ये भी वर्क कर लेता हूँ, और ऐसे करते-करते सीख जाते हैं। या कभी-कभी वो भी हमें बताते हैं कि नहीं, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा मत लिखो, यहाँ ऐसा लिखो, तो हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल हो या ब्लाइंड हो, एक-दूसरे के साथ हम मिल जाते हैं ना, तो उनको भी समझ आता है कि चलो ये काम करता है बंदा, और हमें भी कुछ उनको समझ देना चाहिए। तो वो टाइम-टाइम पर बताते रहते हैं कि यहाँ ये करना है, अदरवाइज़ ये वर्क ऐसा करना है, वो बता देते हैं। सर कई सारे वीआई में ये डाउट होता है कि वीआई बैंक के एग्जाम्स इंडिपेंडेंटली क्लियर नहीं कर सकते, मैथ्स और रीजनिंग उनका वीक होता है, स्पेशली उनका जिनका मैथ्स ये बैकग्राउंड नहीं होता है, या फिर वो ब्लाइंड स्कूल से पढ़े होते हैं। तो फिर जी। मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रही, बिकॉज आपका 10th में 7th का मैथ्स था, राइट? आपने जैसे कि जी, बताया। जी। जी। तो आपने उस मैथ्स को कैसे हैंडल किया, कैसे मैथ्स एंड रीजनिंग को आपने किया अच्छे से, वो आप बताएं थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को। 7 का तो बस हमें टीचर थे, स्पेशल टीचर, जैसे कि वो आते थे, बताते थे। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात हो तो मेरा एक यही सजेशन है कि ग्रुप क्रिएट करो अपना, और जिन-जिन को जो-जो मतलब क्या कहें, चैप्टर आते हैं, उनको वो बताओ, और आपको जो चैप्टर आते हो उनको बताओ। ऐसे करके
बैंक प्रिपरेशन की या एग्ज़ाम प्रिपरेशन की प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन वो 1 साल का बॉन्डिंग रहना चाहिए, तो ये सक्सेस हो सकते हैं कि मैंने ऐसा किया है इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि हम ग्रुप में ज़्यादा स्टडी करते हैं। अगर सबका एक होना चाहिए कि चलो हमें कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहिए, कोई चैप्टर सीखना ही है, तो ये हो सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे रैपिड राउंड 5 की तरफ। तो सर अभी तो हमने आपसे डिटेल क्वेश्चनिंग की, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसका आंसर आपको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही जल्दी से देना है बिना सोचे। तो ऐसे 5 जी। क्वेश्चन होंगे, तो आप क्या तैयार है हमारे साथ रैपिड राउंड 5 खेलने के लिए? जी मैम। ओके। तो सर अब ये तो आपकी जॉब भी लग गई, तो मैं जानना चाहूंगी आप शादी के बारे में क्या सोचते हो? जी, शादी करूँगा मैं। सेकंड क्वेश्चन, सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? फनी सा क्वेश्चन। गर्लफ्रेंड तो है। सर शादी उन्हीं ओके। से करने का इरादा है? हाँ जी, अब यही का है क्योंकि पहचान बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो ओके। सर हम जानना चाहेंगे आपके साथ कोई एक ऐसा फनी से इंसिडेंट जब आप ट्रैवल करते रहोगे तो किसी ने कुछ ऐसा पूछा हो या कुछ तो ऐसा फनी हुआ जो आपको बहुत अच्छे से अभी तक याद हो? जी, ट्रेनिंग के समय हम ऑफिशियली ट्रेनिंग जा रहे थे। एक ट्रैवल ही था क्योंकि बैचमेट हमारे फ्रेंड्स बन चुके थे और मुझे उस ट्रेनिंग का एड्रेस पूछा गया था और मैंने वड़ा पाव सेंटर होता है उसका एड्रेस दिया था, गोवा में का। मतलब जो नाश्ता सेंटर होता है वो का एड्रेस दिया था और उसमें से बहुत बहस भी हुई थी बाद में जो एड्रेस चेक करने के बाद। सर मैं जानना चाहूंगी आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल नाना पाटेकर हैं। सर एक ऐसे ही छोटा सा सिंपल सा मतलब फनी सा क्वेश्चन, हर कोई चाहता है जी। कि मतलब हम भी कुछ अच्छा बने, हम भी कुछ करें, तो क्या आपने कभी सोचा कि मैं एक रोल मॉडल बन जाऊं किसी और के लिए? एक्चुअली मैंने सोचा कुछ नहीं था, बट एक क्योंकि मैं नॉर्मल में एजुकेशन तो ज़रूर ले रहा था क्योंकि रोल मॉडल का कोई ऐसा इरादा नहीं था मेरा और आज भी नहीं है, क्योंकि रोल मॉडल बनना बहुत कठिन बात है मुझे लगता है। क्योंकि उतने अच्छे काम होने चाहिए और एक वो पेशेंस भी देना चाहिए हमें कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कम ही कर रहे हैं, उसने ज़्यादा करना चाहिए तो रोल मॉडल हम बन सकते हैं। ये मेरा मानना है। ओके, तो सर हम लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, आपका मैसेज ऑफ द डे क्या होगा एज अ टीम हमारे लिए और हमारी सभी ऑडियंस के लिए? बस मैसेज यही दूँगा, बस मैसेज देना इतना मैं बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन एक नॉर्मल बात कहता हूँ। क्या है ना कि लाइफ जैसी है वैसे ही जियो, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मेरा फ्रेंड ऐसा जी रहा है या मेरे टीचर्स ऐसे जी रहे हैं, मुझे भी ऐसा जीना चाहिए या मुझे कुछ बढ़कर करना चाहिए। इसमें हम गुम जाते हैं, इसमें हम मतलब लॉस होते हैं कि यार हम हमारे नहीं रहते। आप अगर जीना है तो हम हमेशा हमारे लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं या कोई किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए। बस जो हमारा ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल हमें जीना चाहिए, तो लाइफ बस मज़े में कटती है। यही कहना है कि जियो अपनी लाइफ और जैसी लाइफ है वैसे ही जियो।
वाह! बहुत अच्छा मैसेज रहा और एक अलग-सा मैसेज रहा सर आपका, क्योंकि एक नॉर्मल सा मैसेज रहता है कि मेहनत करें और हमें ऐसा ना सोचें, वैसा ना सोचें, तो आपका अलग-सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जाता है। थैंक यू जी, सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे मैसेज के लिए। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हम सभी को दिया और हम सबको और हमारी सभी ऑडियंस को इंस्पायर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी नीतू मैम को इस पूरे इंटरव्यू में मेरा साथ देने के लिए और हमारी सभी टीम मेंबर्स एंड ऑडियंस का। एंड हर अ, महीने 21 को हमारे साथ ज़रूर देखिए फ्लाइट ऑफ स्पिरिट।